गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब 1.2 में क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें क्या आएगा? जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर का आपके पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है पेज नंबर 15 में कि पहले हम कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आगे सो ऑन। एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। एंड इंटीजर्स मीन्स आपके नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। सेम रेशनल नंबर मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा। अब इसमें आपको एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चंस में आपको रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी एक नंबर दे दिया आपको, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करना है। नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर्स में आएगा, अगर होल नंबर से स्टार्ट है तो होल नंबर, इंटीजर्स है तो इंटीजर्स, और अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। अब लाइक मान लीजिए, सपोज पेज नंबर 16 में है एग्जाम्पल -7/4। अब उसमें आपको क्या करना है? माइनस के नंबर्स हैं तो क्या करेंगे, हम उसको 0 से माइनस के नंबर में पहले लिखेंगे। तो 0 से -1, 1/4, -2/4, -3/4, -4/4, ऐसे आपको नंबर्स आगे लिखना है। जहाँ पे रिप्रेजेंट है उसको एक नंबर आगे तक लिखेंगे, मीन्स -8/4 तक। अब नंबर लाइन शो करना है आपको -7/4, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है एग्जाम्पल में आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन में शो कर देना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट तो यही है, रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर्स को। रिप्रेजेंटेशन दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे 7/4 है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आएंगे इनमें? बिटवीन नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। जैसे 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। अब कोई भी दो नंबर्स दिए रहेंगे, चाहे नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, उनके बीच के नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप? चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1/4 and 1/2, 1/4 and 1/2। अब एंड मीन्स क्या हो गया? प्लस करना है। इसका एक आपको मेन एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है, a + b/2, a + b/2। a क्या हो गया? 1/4, b क्या हो गया? 1/2। तो a + b/2 मीन्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? अब पहले दोनों को आपको जो दोनों का डिनोमिनेटर है उसको आपको इक्वल मिलाना है। जैसे 4 है और 2 है, तो 2 क्या है? 2 का मल्टीपल्स 4 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने 4 एलसीएम ले लिया। अब क्या आएगा? 1 + 2, 1 + 2 का डिवाइड 4 में दिया तो 2 बार जा रहा है, 2 1 = 2, 2 = क्या आ जाएगा? 3/4। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, a + b/2। जैसे 1/4 एंड 1/2 है तो इसको प्लस करना है, तो 1/4 + 1/2, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या है? 4 आ जाएगा। अब 4 आके हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो 1 + 2 आया = 3/4 हो गया। तो 3/4 बट /2 भी तो है, /2 लगाएंगे। अब ये 3/4, अब जो /2 है क्या हो जाएगा? 1/2 में आ जाएगा।
मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8। तो दोनों के बीच का क्या निकल गया, ये तो दोनों के बीच का निकल गया 3/8। अब क्या बचा आपके पास 1/4, इनके बीच का 3/8, 1/2 के बीच का। अभी बीच में क्या रह गया 3/8। अब हम क्या निकालेंगे, 3 नंबर बोले हैं तो 1/4 और 3/8 के बीच का एक नंबर निकालेंगे और नेक्स्ट 3/8 और 1/2 के बीच का एक नंबर निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बिटवीन, यहाँ पे एक बिटवीन बन जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे 1/4 और बिटवीन 3/8। अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे, सेम वही लिखेंगे a+b/2। तो 1/4 प्लस 3/8। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे, 8 आ गया क्योंकि 4 का मल्टीपल्स 8 होता है। अभी 4 से डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 = क्या आ गया 5/8। सेम मल्टीप्लाई 1/2 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5/16। तो इन दोनों के बीच का क्या निकला 1/4 और 3/8 के बीच का 5/16। तो 2 नंबर निकल गए। फर्स्ट क्या निकला था 3/8, सेकंड क्या निकला 5/16। अब किसके बीच का निकालेंगे हम 3/8 बिटवीन 1/2। अब निकालेंगे 3/8 और 1/2 के बिटवीन। सेम, अब इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। आपको ऐसे कितने भी नंबर्स निकालने तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं नंबर्स को, इस टाइप से 4 नंबर्स 5 नंबर्स बिटवीन 4 बिटवीन 5 ऐसे निकल जाएगा। अब 3 प्लस, क्योंकि 8 है तो 3 प्लस, अब 2 का डिवाइड 8 में दीजिए, 4 बार जा रहा है, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/8। सेम मल्टीप्लाई 1/2, क्या हो जाएगा 7/16। अभी 3 बीच के निकल चुके। फर्स्ट क्या निकला था 3/8, सेकंड निकला 5/16 और थर्ड निकला 7/16। अब इसको आपको लिखना कैसे, क्योंकि पहले उन दोनों के बीच का निकला था तो वो दोनों के बीच का आ जाएगा। फिर हमने उन 1/4 और 3/8 के बीच में जो निकला वो उसके बीच में लिखेंगे, और 3/8 और 1/2 के बीच में जो निकला वो हम उसको, अब 7/16 उसको हम किस टाइप से लिखना है, किसके बिटवीन था 1/4 और 1/2 के बिटवीन निकालना था। 1/4 और 1/2 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर निकालने थे। अब वो हम कैसे लिखेंगे 1/4 फिर आएगा 5/16, फिर आएगा 3/8, फिर उन दोनों के बीच का 7/16, फिर 1/2। तो 1/4 से 1/2 के बीच में 5/16, 3/8 और 7/16 ये इसके बिटवीन नंबर्स निकल गए। आपको अगर ऐसे ही बोला है कि आगे 10 नंबर्स निकालना है किसी भी, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन में आ गया कि 5 10 रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर लेना, उनको दोनों का सेम डिनोमिनेटर इक्वल में लाना है आपको पहले। मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो 10 करती क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे।
अब उन नंबर के बीच में अगर 10 पूछे तो 10, अगर 10 भी नहीं आता है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना। तो ऐसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो कैसे निकालें बिटवीन नंबर्स, आपको समझ में आ गया? तो 1/4 और 1/2 का बिटवीन 3 रेशनल नंबर निकाले हमने, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है a + b/2। तो a क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, b हो जाएगा सेकंड नंबर। ऐसे पहले बीच का निकालेंगे, जैसे बीच का निकल जाएगा तो उन दोनों के साइड का भी आपको ऐसे बिटवीन शो करके निकालना है। तो आज आपको 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नेक्स्ट जो आएगा सिलेबस में वो करेंगे। ओके, थैंक यू।